हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इस चैनल पर मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी की ही क्लास जो है डिस्कस की है। अभी तक मैंने आपको मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी की ही क्लासेस डिलीवर की। अब हम समय समय पर बीच बीच में आपका करंट अफेयर्स की भी क्लासेस शुरू करते हैं, क्योंकि अब जो आपके एग्ज़ाम्स है वो अब सर पर है। क्योंकि टीजीटी कमीशन के फॉर्म भी भर दिए गए, जेबीटी कमीशन के फॉर्म भी भर चुके हैं, और साथ ही आपके अन्य एग्ज़ाम्स की भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो तैयारी में जुट गई है। तो इस पर्पज़ से हम अब करंट अफेयर की क्लासेस को भी शुरू करेंगे। तो आज हम करंट अफेयर की इस कक्षा में करंट अफेयर की पहली क्लास को जो है शुरू करेंगे। और पहली क्लास में हम शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि करंट अफेयर 2025 एंड आपका ओल्ड, यानी 2025 में जो जो आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, या जो भी कुछ खेल से संबंधित आपके करंट अफेयर्स बनता है, या कुछ सैन्य अभियान को लेकर जो क्वेश्चंस बनता है, और साथ ही आपका कुछ ओल्ड ओल्ड का मतलब है जैसे हमारा चंद्रयान मिशन हुआ था, या हमारा जो संसद भवन है उसकी तो चलो आज ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा पुराना संसद भवन, ठीक है, जिसकी जो स्थापना है एडविन लुटियंस ने की थी, लेकिन वर्तमान समय में, ठीक है, जो हमारा नया संसद भवन है, कि उस संसद भवन में जो है लोकसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा की थीम क्या थी, लोकसभा की थीम क्या थी, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज से इसकी हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम करंट अफेयर की इस कक्षा में क्लास 1 को जो है स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक रहेगा करंट अफेयर को लेकर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। यहाँ पर आपका जैसे कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, ध्यान रखना, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, ठीक है, जो आपका 29 अगस्त 7 सितंबर 2025 तक चला है। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक चला है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो यहाँ से क्वेश्चन बनने की आपकी आशंका है और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जैसे पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, और ये हम अभी बात कर रहे हैं, आपका ध्यान रखना, मेंस एशिया कप की। जैसे कि जो ये पुरुष हॉकी एशिया कप है 2025, जो पुरुषों का हॉकी ये कप है, ये कौन सा संस्करण है, तो ध्यान रखना ये आपका अभी वर्तमान में कौन सा संस्करण हुआ, 12वां संस्करण, जो 29 अगस्त से लेकर कब तक चला, 7 सितंबर, ठीक है। किस स्थान पर चला, तो ध्यान रखना बिहार राज्य है जिसने पहली बार इस एशिया कप, या कह सकते हो कि एशिया कप का जो है आयोजन किया पहली बार। ये होस्ट आपका मेजबानी किसने किया, आपकी बिहार ने। बिहार के किस स्थान पर जो है इसका आयोजन हुआ, तो ध्यान रखना बिहार का एक स्थान है राजगीर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 जो मेंस है वो आपका, इसका जो कौन सा संस्करण हुआ, 12वां संस्करण। कब हुआ, 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक हुआ। किस स्थान पर हुआ, वेन्यू क्या था, तो राजगीर। और ये राजगीर जो है किस स्थान पर है, बिहार में। कि होस्ट किसने किया, बिहार ने। ये पहली बार जो है बिहार में होस्ट किया गया। अब यहाँ पर बात इम्पॉर्टेंट कि जो इसका शुभंकर है, जिसको मैस्कोट कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसका जो शुभंकर था वो था चांद, ठीक है। इसका जो शुभंकर है वो क्या था, चांद। जो ये चांद है ये बाघ प्लस मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ये कुछ इस तरह का शुभंकर है जहाँ पर बैकग्राउंड में जो आकृति वो बाघ की है, लेकिन हॉकी खेलते हुए जिसे दिखाया गया है तो किसकी ओर इशारा किया, मेजर ध्यानचंद की ओर, ठीक है, जिसको नाम दिया गया चांद। तो ध्यान रखना शुभंकर का नाम क्या है, चांद, ठीक है, जो किसका मिलाप है या किसका मेल है, बाघ और मेजर ध्यानचंद का एक मिला जुला रूप है, नाम दिया गया चांद, ठीक है। अब इसमें कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया, तो ध्यान रखना इसमें टोटल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। और जो पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे, आपके हरमनप्रीत सिंह। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो पुरुष हॉकी एशिया कप है 2025, ठीक है,
कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण, जो कब हुआ? 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक चला। किस स्थान पर हुआ? आपका राजगीर में हुआ। मेजबानी या होस्ट किसने किया? तो ये बिहार ने जो है इसको होस्ट किया है, ठीक है, राजगीर नामक स्थान पर। शुभंकर जो मैस्कॉट है इसका, वो कौन है? चांद, ठीक है। बाघ प्लस मेजर ध्यानचंद किससे बना है? टोटल टीम इसमें थी हार्ट आठ, और कप्तान इसके जो भारतीय टीम के थे वो थे हरमनप्रीत सिंह। अगर आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो एशिया कप है 2025, ये कहाँ पर हुआ? होंगजोउ। और ये कहाँ पर स्थान है? चीन में। नाम क्या है? होंगजोउ। कहाँ पर है? चीन। और जो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है उनका नाम है सलीमा टेटे, ध्यान रखना, सलीमा टेटे। फिर यहाँ पर बात करेंगे, दूसरा टॉपिक हमारा आज का खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स 2025, हमने पुरुष हॉकी एशिया कप की बात की, महिला एशिया कप की बात की। अब बात करेंगे खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स जो है आपका पैरा गेम्स अलग चलता है, विंटर गेम्स अलग चलता है, बीच गेम्स अलग चलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे खेलो इंडिया गेम्स में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ध्यान रखना, शीतकालीन सर्दियों के खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो ध्यान रखना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो है पहला चरण, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ? लेह में। लेह कहाँ पर है? लद्दाख। और साथ ही कहाँ हुआ आपका? गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है आपका? जम्मू और कश्मीर। तो ध्यान रखना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो संस्करण हुआ है ये लेह, लद्दाख, गुलमर्ग, जे.एंड.के यहाँ पर हुआ। और ये किस माह में शुरू हुआ था? ये जनवरी में किया गया, जनवरी 2025 में। और इस जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो शुभंकर है उसका नाम है शिन ए शी, जिसको कहा जाता है शॉन, ध्यान रखना, शिन ए शी, जिसे कहा जाता है शॉन। और हिंदी में जो हमारा रहता है हिमतेंदुआ, हिमतेंदुए को ये चीन भाषा में क्या कहते हैं? शिन ए शी यानी शॉन, और हम इसे क्या कहते हैं? हिमतेंदुआ। फिर यहाँ पर बात करेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ध्यान रखना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन हुआ दिल्ली। कब आयोजन हुआ? तो ध्यान रखना, 20 मार्च 2027। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली। कब हुआ? 20 से 27 मार्च के, 20 मार्च को शुरू हुआ, 27 मार्च को ख़त्म हुआ। और इसका जो शुभंकर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला। शुभंकर क्या था? उज्ज्वला, जिसको कहा जाता है घरेलू गोरैया, ध्यान रखना, उज्ज्वला का मतलब क्या है? घरेलू गोरैया, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जो कौन सा संस्करण हुआ? 7वां संस्करण, ठीक है। कहाँ पर हुआ? आपका बिहार में। ये 4 मई से लेकर 15 मई तक आपका क्या हुआ? चला है। 4 मई को इसका शुभारंभ हुआ था, 15 मई को इसका समापन हुआ। जिसका जो शुभंकर है वो है आपका गज सिम्हा, गज सिम्हा, ठीक है। तो ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन बिहार में हुआ, कौन सा संस्करण है? 7वां। 4 मई को इसका शुभारंभ हुआ, 15 मई को इसका समापन हुआ, और शुभंकर इसका है गज सिम्हा। फिर बात करेंगे कि यहाँ पर आपका खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है, जिसमें लगभग 1350 जो है एथलेटिक्स ने जो है भाग लिया। कितने एथलेटिक्स थे? 1350, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो आयोजन हुआ था खेलो इंडिया बीच गेम्स का, ये जो आपका दमन दीव है, दीव आपका, दीव में एक स्थान है गोगला बीच, ध्यान रखना, गोगला बीच, वहाँ पर हुआ। ये 19 मई को स्टार्ट हुआ, 24 मई को आपका क्या हुआ? समापन हुआ था इसका, ठीक है। जिसका शुभंकर क्या था? प्ले, प्ले, प्ले क्या है? एक डॉल्फिन है, ध्यान रखना, प्ले क्या है? एक डॉल्फिन है। कि खेलो इंडिया बीच गेम्स जिसका जो शुभारंभ हुआ आपका गोगला बीच पर जो दीव में है, 19 मई से लेकर ये 24 मई तक चला। शुभंकर प्ले जो एक डॉल्फिन है, और इसमें लगभग कितने एथलेटिक्स ने भाग लिया? 1350 एथलेटिक्स। फिर बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जिसका जो है आयोजन अब होगा नवंबर 2025 को, ध्यान रखना, इसका आयोजन कब होगा? नवंबर 2025 को। किस स्थान पर होगा? जयपुर, राजस्थान में। तो ये बात की हमने खेलो इंडिया गेम्स को लेकर। फिर बात करते हैं हम जो आपका एक
ओल्ड टॉपिक है, क्योंकि 2023 का आपका एक टॉपिक है, क्योंकि नया संसद भवन जो अब आपका बना था उसका उद्घाटन जो है आपका 28 मई 2023 को हुआ था। तो ये हमारा एक पुराना टॉपिक है। जब भी करंट अफेयर की क्लास को अटेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम हर एक ऑल टॉपिक को भी उठाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर हम संसद की बात करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आज हम बात करेंगे नए संसद भवन की, पार्लियामेंट आपका। ठीक है, सबसे पहले कि जो नया संसद भवन है उसके जो वास्तुकार थे, ध्यान रखना वास्तुकार का नाम क्या है, विमल पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नया संसद भवन उसके वास्तुकार कौन है, विमल पटेल। जो संपूर्ण प्रोजेक्ट दिया गया था किस कंपनी के पास था, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ध्यान रखना ये संपूर्ण प्रोजेक्ट किसके पास था, नया संसद भवन बना का टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अब जो इस नए संसद भवन का जो आकार है वो कुछ इस तरीके से आपका फ्रेंड्स, ठीक है, उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ जाइए, इस तरीके से ही आपको दिखेगा नया संसद भवन। ठीक है, तो ये आपकी किस प्रकार की आकृति बनती है, त्रिकोणीय। तो ध्यान रखना जो नया संसद भवन है उसकी शेप किस या वो किस आकार का है, तो आपका त्रिकोणीय आकार का। अब यहाँ पर बात की जाए कि जो आपका नया संसद भवन है इसमें जो टोटल सीट्स है वो 1272 है। अब इन 1272 में से 384 जो है राज्यसभा की सीटें, ये बैठने की क्षमता की बात है कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, लगभग 384, लगभग नहीं एग्जैक्ट डाटा ही यही है कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, 384 जो बैठने की क्षमता है। और लोकसभा की कितनी है आपकी, 888। ध्यान रखना ये भी बैठने की क्षमता। लेकिन ध्यान रखना जो लोकसभा की 888 सीट है ये आपकी परिसीमन के बाद ही इसमें क्या होगी, अलाउ होगी। जैसे 2026 में इसका परिसीमन होगा उसके बाद ही ये 888 सीटें इसमें अलाउ होगी। अभी इसमें केवल लोकसभा की कितनी सीट है, 543। तो ध्यान रखना अभी वर्तमान में 543 है। ठीक है, लेकिन 2026 में जब इसका परिसीमन होगा तो यहाँ पर कितनी सीटें हो जाएगी लोकसभा की, 888। अब यहाँ पर जब राज्यसभा की सीटें बता दी गई 384, तो राज्यसभा की थीम क्या है, तो ध्यान रखना थीम थी कमल, जबकि लोकसभा की जो थीम थी वो क्या थी आपकी, मोर। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि इस नए संसद भवन में कितने द्वार है, तो ध्यान रखना इसमें 3 द्वार है। एक द्वार जिसका नाम है ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार, तीसरा आपका कर्म द्वार। ध्यान रखना कर्म द्वार, ध्यान रखना ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका जो उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। तो ध्यान रखना इसका जो उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो आपका पुराना संसद भवन है उसको अब जो है संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना जो सदन था जिसके वास्तुकार कौन थे, एडविन लुटियंस, जो तो वर्तमान समय में है उसके वास्तुकार कौन है आपके, विमल पटेल है, विमल पटेल। लेकिन जो ओल्ड है पुराना आपका पार्लियामेंट था उसके वास्तुकार कौन थे, एडविन लुटियंस। और पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है, तो संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। और इस भवन को लोकतंत्र के संग्रहालय में बदल दिया जाता है, जब भी ज़रूरत होती है तो उसको किस में बदला जाता है, लोकतंत्र के संग्रहालय के रूप में। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर की आज हमने जो है आपकी पहली क्लास जो है डिस्कस की है। तो जैसे भी बीच में समय मिलता रहेगा, ठीक है, हम करंट अफेयर की क्लासेस को भी रेगुलरली करने की ही कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा इसका बेनिफिट प्राप्त हो जाए। ध्यान रखना फ्रेंड्स करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपकी मेरिट भी डिसाइड करेंगे। फिर बात करेंगे आपका मैथमेटिक्स या साइकोलॉजी, तो उसकी वीडियोस तो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, थोड़ा समय का जो है अभाव रहता है फ्रेंड्स, उस वजह से जो है वीडियोस आपको कभी 2 दिन में प्राप्त होती है, कभी 3 दिन में प्राप्त होती है। कोशिश ये करेंगे कि हर रोज़ आपको हो सकता है कि दोनों ही क्लासेस की वीडियोस प्रोवाइड ना हो पाए, लेकिन कम से कम कोशिश ये रहेगी कि आपको साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स से एक वीडियो हमेशा प्राप्त होती रहे। बीच में जब भी समय मिलेगा, ठीक है, चाहे वो कल ही समय मिल जाए, तो करंट अफेयर की हम दूसरी क्लास को भी अटेंड करेंगे और ऐसे ही आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर उसमें चर्चा करेंगे। और ये जो आपके लिए टॉपिक होंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि इसमें सारा करंट अफेयर नहीं उठाएंगे, केवल जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के जो चांसेस रहते हैं उसी को आपका डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन का एक बटन होगा जो घंटी के आकार का होता है, उसको उसमें ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। बाकी अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस क्लास में भी जुड़े रहे। शुभ रात्रि।